बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद 7 रोज़ का रिमांड मांगा था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी भी कुछ तफ्तीश बाकी है, मुलजिम से कुछ बरामदगी और मुलजिमान से मुताल्लिक पूछगछ करनी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि मैडम की अदालत ने 48 घंटे दिए और मैंने भी 48 घंटे दिए। क्या मैडम ने मेरे लिए रास्ता छोड़ा कि मजीद जिस्मानी रिमांड दूं? इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया? आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। इमरान खान का कल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए इमरान खान को 3 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। खातून जज जेबा चौधरी आईजी और डीआईजी को धमकियां देने पर इमरान खान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भूख से बच्चे मर रहे हैं, न रहने की कोई जगह, न सर पर साया। मटियारी के सैलाब मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। बारिशों से मटियारी, हाला, भिटचा और सईदाबाद में तबाही ही तबाही। 400 से ज़ायद कच्चे मकान गिर गए। पानी में डूबी आबादियों से 10,000 से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। सिंध के मुतादिद अजला में बदतर हालात। कई रोज़ से पानी में डूबे हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 101 मिलीमीटर बारिश। नवाबशाह में सेब नालों में शिगाफ पड़ने के बायस पानी ने आबादियों का रुख कर लिया। घर और मकीन पानी में घिर गए। पन्नू आकिल सेब नाले का शिगाफ 300 फीट तक बढ़ गया। 400 से ज़ायद मुतासर, हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। सक्खर में 1 हफ्ते के बाद भी कई गली महल्ले और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। कश्तियों के बगैर सफ़र नामुमकिन। बाज़ारों, तिजारती इलाकों से भी पानी की निकासी ना हो सकी। दादू में 21 घंटों की बारिश ने सब कुछ डबो दिया। ज़िला बदीन में 0 पॉइंट के मकाम पर बारिश के बायस पानी की सतह बुलंद। सेब नाले का पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। ठट्टा में बारिशों ने सरकारी इमारतें भी महफूज न रह सकी, जानवर भी मुतासर। सारा सामान रोल गया, यक्का लोड़ गया। सैलाब आ गया, मैं बच्चे ने सामान इकट्ठा की थी, हम शादी ना वो लोड़ गया। आप रोल गए, दाने लोड़ गए, मकान ढह गए। गरीब लोग उसा को कोई नहीं देना। अल्लाह तरसी करो। पानी में जान गई, घर गया, सामान गया। बात पहुंची है उम्मीद के बह जाने तक। राजनपुर की बस्ती कोटला ईस्ट सिंध के रिहायशी मोहम्मद कासिम की 3 बेटियों के जहेज का सामान भी सैलाब बहा ले गया। माँ बाप गमजदा, बेटियां आंखों में शादी के ख्वाब सजाए इमदाद की मुंतज़िर। जनूबी पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान और राजनपुर में पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। फाजिलपुर में सरकारी गोदाम में सैलाबी पानी दाखिल। गंदम की हज़ारों बोरियां ख़राब हो गईं। रहीमिया खान में दरियाए सिंध का ज़मींदार बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियाँ और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कच्चे मकानात गिर गए। पुल और सड़कें बह जाने से एक बार फिर बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से राबता मुनक़ता। कोयटा कराची के दरमियान ट्रैफिक फिर मुअत्तल। आर्जी रास्ता। पुल बह जाने से गवादर मकरान का भी कराची से राबता टूट गया। लैंडस्लाइडिंग से 8वें रोज़ भी बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। भानासर के मकाम पर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा शाहरा भी 8 रोज से बंद। 2000 से ज़ायद मालबरदार और छोटी गाड़ियाँ फंस गईं। कोलू, बारखान, डेरा बुगटी, शेरानी, हरनाई, जोब, खुजदार, डेरा मुराद जमाली और सुबतपुर के गिरदोनवा के इलाकों में एक दिन के वक्फे के बाद फिर से बारिश शुरू। चमन में रेले में बहने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी। ज़िला लजबेला की हदूद में 2 मकामात पर नए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नसीराबाद के घर खंडरात का मंजर पेश करने लगे। मुतासरीन शाहराहों के गिर्द डेरे डालने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया की किल्लत। बलूचिस्तान में 26 अगस्त तक तेज़ बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद डिवीजन के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाब मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 6 अहम इदारों से रिपोर्ट लेने की हिदायत की थी।
इलेक्शन कमीशन ने महकमा मौसमियात से मौसम की सूरत हाल पर रिपोर्ट मांगी थी। इलेक्शन कमीशन पहले ही हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर चुका है। जामशोरो, टंडोलैया, टंडो मोहम्मद खान, मिटियारी, दादू, ठट्ठा, बद्दीन और सजावल शामिल बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे। बिजली बिल्स में भारी फ्यूल एडजस्टमेंट पर लाहौर हाई कोर्ट जाने वालों को रिलीफ मिल गया। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट निकालकर बाकी बिल अदा करने का हुक्म दे दिया। बिल्स के खिलाफ अदालत आने वाले दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी सुना जाएगा। दरखास्तें यकजा करके 14 सितंबर को समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान और असद उमर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50-50 हज़ार जुर्माना अदा करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने अदम पैरवी पर इमरान खान, असद उमर की जुर्माने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। DMO लोअर दीर की जानिब से जुर्माने से मुतालिक 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसलाबाद और ननकाना में इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। मर्दान में इमरान खान के वकील एतराज़ात पर कल जवाब देंगे। तोशाखाना की कीमत और टैक्स रिटर्न जमा न कराने, नामजदगी में बेटी का जिक्र न करने पर इमरान खान के कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है। क्या धांधली के खदशात पर इंतखाबात कराना ही बंद कर दिए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना ज़रूरी है। खदशात दूर करने की बजाय ओवरसीज़ का वोट ख़त्म करना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा कि यहाँ भी इंतखाबात में जाली वोट और धांधली होती है, उनके खिलाफ कानून भी मौजूद हैं। धांधली रोकने के लिए कमीशन इक़दामात का अदालती जायज़ा लिया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जायज़ा बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर ही लेंगे। दरख्वास्त शेख रशीद ने दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर समाअत। शहबाज गिल के वकील ने मुलजिम के ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी देने की इस्तदा कर दी। प्रोसिक्यूशन ने भी इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह इखराज मुकदमा की दरखास्त है। इखराज मुकदमा से मुताल्लिक 2012 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। आप उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख लें। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों के नए स्पेल के बाइस इमदादी सरगर्मियाँ बढ़ाने की हिदायत। कहा कराची का पै दर पे सिलसिला, बारिशों का पै दर पे सिलसिला सैलाब की तबाही में इजाफा कर रहा है। सैलाब से लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनकी मदद हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म की अंदरून बैरून मुल्क पाकिस्तानियों मुखय्यर इदारों से मुतासरीन की मदद में हाथ बटाने की अपील। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि यह वक्त सियासत से बालातर होकर मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद का है। अफसोस नून लीग सैलाब जैसे कौमी इशू पर भी सियासत से बाज नहीं आई। इंसानी ज़िंदगियों पर सियासी दुकानदारी चमकाना नून लीग का वतीरा है। PTI रहनुमा परवेज़ खटक से मुलाकात में गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी उमूर, सियासी सूरत हाल, सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि राजनपुर के सैलाब मुतासरीन की तस्वीर देखकर दिल तड़प गया। वो खुद सैलाब मुतासरीन के पास जा रही हैं। तमाम हुकूमतों और मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त है कि मुसीबत में मुब्तला अल्लाह की मखलूक की खबरगिरी करें। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली के बिलों में सारिफीन को रिलीफ देने के इक़दाम का खैर मकदम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मरीर, सऊदाबाद एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, शाहराह फैसल, नॉर्थ कराची, नौरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद पर बादल बरसे। FB एरिया, वाटर पम्प, शादमान, सदर, आया चंडीगढ़ रोड में भी बारिश। वज़ीर आला हाउस के करीब शाहराह पर सीवेज लाइन फिर बैठ गई। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर 6 से 8 फीट तक गहरा गड्ढा पड़ने से एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब कदीम दरख्त गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और गिरदोनवाह में बारिश का तेज स्पेल कल तक जारी रहेगा।
बारिशों के बायस सिंध भर के तालीमी इदारे आज और कल बंद। बलूचिस्तान में बारिशों से 21 डैम्स टूट गए। डैम से निकलने वाले रैले सूबे की मईशत बहा ले गए। सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 5 साल के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले डैम्स पानी का दबाव बर्दाश्त न कर पाए। ठेकेदारों ने नाकिस तामीराती मटीरियल और करप्शन वजह करार दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुआयना टीम ने कई माह कबल कई डैम्स को नाकिस करार दिया था, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त कोई एक्शन न लिया। तबाही के बाद अब जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। बारिश और सैलाबी सूरत हाल में काम करने वाले पोलियो वर्कर्स ने मिसालें कायम कर दी। एक पोलियो वर्कर की सामान कंधे पर लटकाए दरियाए सतलुज को रस्सी के सहारे पार करने की वीडियो वायरल हो गई। रहीम यार खान में भी पोलियो टीम कीचड़ समय दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर फराइज की अदायगी में मसरूफ। इमरान खान के खिलाफ स्पीकर का रेफरेंस पहले से जेर समात है। 6 MNAs की जानिब से तोशाखाना केस पर दरख्वास्त बेअसर हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने MNAs की दरख्वास्त खारिज कर दी। तोशाखाना तहाइफ से हासिल रकूम गोशवारों में जाहिर न करने पर नाअहली के रेफरेंस 29 अगस्त को सुना जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 278 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.2% रही। भारतीय हुक्मरान जमात के ओहदेदार के गुस्ताखाना बयान पर पाकिस्तान की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय ओहदेदारान का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का 3 माह में दूसरा वाक़या है। दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है। अलामती कार्रवाई मुसलमानों के गम को दूर नहीं कर सकती। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के एक और रुकन असेंबली T राजा सिंह के गुस्ताखाना बयान पर भारत में मुसलमानों के मुजाहरे। एहतजाज पर राजा सिंह को गिरफ्तार करके थोड़ी देर बाद ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। राजा सिंह की रिहाई पर हैदराबाद में शदीद कशीदगी। भारतीय पुलिस ने उल्टा मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। गुज़श्ता शब BJP रुकन T राजा सिंह की गुस्ताखाना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। BJP का गुस्ताखाना बयान पर राजा सिंह की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान। अमरीकी फौज की शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया की तंसीबात पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमान की तस्दीक, नुकसान की तफसील नहीं बताई। कहा हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज को ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के हमलों से बचाना है। एशिया कप शुरू होने में 3 दिन बाकी। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त इतवार को होगा। इवेंट के सबसे बड़े टाकरे का सबको इंतजार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की तैयारियां जारी। खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। मुजफ्फराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस के दरमियान कश्मीर प्रीमियर लीग का क्वालिफायर मैच बारिश के बायस शुरू न हो सका। मैच का टॉस ताखीर का शिकार। लीग के एलिमिनेटर 1 में ओवरसीज वॉरियर्स और कोटली लायंस आमने सामने होंगी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।